हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके स्प्रिंग फीवर का एपिसोड 11। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन अपने फादर के संग घर पे रहता है। तभी उसके फादर घर में सिगरेट पी रहे होते हैं और हंग्यूल रो रहा होता है, जिसके बाद सियोन उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे। तभी वो उससे डांटने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम मेरे लिए और शराब लेके आओ, जिसके बाद सियोन भी ऐसा ही करता है। तभी वो नशे की हालत में सारे जले हुए सिगरेट को गिरा देते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन जब ड्रिंक लेके वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके घर में आग लग गया है, जिसके बाद वो दौड़ते हुए घर के अंदर जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ भी जल जाता है। जिसके बाद सियोन हंग्यूल को बचाने के लिए उसके पास जा रहा होता है। तभी हंग्यूल के ऊपर छत टूट के गिरने वाली रहती है, लेकिन सियोन सही मौके पे आके उसे गोद में उठा लेता है और उसके पीठ के ऊपर ही सारी छत गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि सियोन का फादर भी वहाँ पे उससे हेल्प मांग रहा होता है और सियोन पास्ट के सीन को याद कर रहा होता है जब उसके फादर उसको और उसकी बहन को मारा पीटा करता था, और ये सारी बातें सोच के वो उनकी हेल्प नहीं करता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ ये सारी बातें सियोन यून को बता रहा होता है। तभी यून उसे बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम इस चीज के लिए खुद को कोसना बंद करो। लेकिन सियोन बोलता है कि शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मेरे हाथों पे ये निशान दिया है ताकि मैं जब भी ये निशान को देखूं तब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो। साथ ही वो ये भी बोलता है कि जब वो हंग्यूल को लेके उस दिन निकला था तब उसे मन में ये ख्याल जरूर आया था कि उसे आज नहीं तो कल इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस सजा में मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा। और साथ ही मैं आज तक खुद को भी माफ नहीं कर पाया हूँ, तो अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें कभी भी कोई बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे चोई उनके मॉम के संग में रहता है और उनसे माफी मांग रहा होता है कि लास्ट डे उसने बहुत गलत तरीके से बात किया था। तभी यून की मॉम भी उससे माफी मांगती है कि उसने भी बहुत रूड तरीके से उससे बात की थी और उन दोनों की बात चली रही होती है। तभी वहाँ पे एक रिपोर्टर आ जाता है। तभी वो यून की मॉम के संग हाय हेलो करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद चोई उससे पूछता है कि ये कौन है। तभी यून की मॉम बता देती है कि ये वही रिपोर्टर है जिसने यून के बारे में उल्टा सीधा मेरे से क्वेश्चन किया था। साथ ही वो ये भी बताती है कि ये रिपोर्टर हमेशा मेरे को फॉलो करता रहता है। दूसरी तरफ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे यून और हिसुक स्टाफ रूम में आती है। तभी सारे टीचर परेशान रहते हैं और वो यून को बताते हैं कि हंग्यूल ने अपने सारे एग्जाम में सारे आंसर में सी ही मार्क किया है। शायद उसने ऐसा जानबूझ के किया है, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया इसके बारे में हमें नहीं पता। तभी यून कहती है कि मैं इस बारे में हंग्यूल से खुद बात करूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून हंग्यूल से बात कर रही होती है जहाँ वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी हंग्यूल उसे बताता है कि मुझे लगा था कि शायद ऐसा करने से सिजन फर्स्ट आ जाएगी क्योंकि वो हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन मैं बिना मेहनत किए भी फर्स्ट आ जाता हूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि इस बार वो फर्स्ट आ जाए। लेकिन तभी यून उसे समझाती है और बोलती है कि ऐसा करके तुम उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे बल्कि तुम उसके संग अनफेयर कर रहे हो। तुम्हें अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए, उसे ऐसा फील करवाना चाहिए कि वो और ज्यादा मेहनत करे और खुद के दम पे फर्स्ट आए, नहीं कि तुम उसे फर्स्ट लाने के लिए खुद फेल हो जाओ। साथ ही वो ये भी बोलती है कि अब मुझे ये सारी बात तुम्हारे गार्जियन को बतानी पड़ेगी। तभी हंग्यूल उससे रिक्वेस्ट करता है और उससे बोलता है कि आप प्लीज अभी अंकल को कुछ मत बोलना, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं उन्हें सब कुछ खुद ही बता दूंगा। जिसके बाद वो इतना बोल के जाने लगता है। तभी यून उससे रोकती है। जिसके बाद सीन ये पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोन और हंग्यूल अपने घर पे होते हैं। तभी उनका एम्प्लॉय उनके लिए खाना लेके आता है जहाँ पे वो उन लोग को बोलता है कि आजकल वो लोग एक दूसरे से सही से बात भी नहीं कर रहे और हमेशा खोए खोए से रहते हैं, तो इसका रीजन क्या है। तभी सियोन हंग्यूल से पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन हंग्यूल कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियोन के फोन में किसी का फोन आता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। तभी सियोन अपनी बहन से पूछता है कि वो उसे यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाई है। वैसे भी उसे तो इस जगह से ही नफरत है क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसके फादर उसकी जान न ले ले। तभी वो उसे बताती है कि यून मेरे से मिलने के लिए आई थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन की बहन से मिलने के लिए यून जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि मैंने हंग्यूल से पूछा था कि मैं आपसे कहाँ मिल सकती हूँ। तभी उसने बताया कि मैं आपसे यहाँ पे मिल सकती हूँ। तभी वो यून से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जहाँ यून उसे बताती है कि मुझे हाल ही में आपके और सियोन के फादर के बारे में पता चला। लेकिन तभी सियोन की बहन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यून उसे रोकती है। तभी यून उसे बोलती है कि मैंने सियोन से सुना है कि वो अपने आप को उस सारी गलती का रीजन मान रहा है, साथ ही वो आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया है, तो किसी को उसकी गलती के लिए उसे माफ करना हो और ये काम आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाके उसे माफ कर दो और उसे उसके गिल्ट से आजाद कर दो। तभी सियोन की बहन उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे माफ आज तक क्यों नहीं किया। इसका रीजन ये है कि मैं खुद को भी जिम्मेदार मानती हूँ। मैं थक गई थी अपने फादर से मार खाते खाते, साथ ही मुझे हंग्यूल का भी झमेला नहीं चाहिए था अपनी लाइफ
इसीलिए मैंने अपनी सारी टेंशन सियोन को दे दी और खुद वहाँ से भाग गई थी। इसीलिए मेरी कभी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं सियोन से माफी मांगूं और उसे माफ करूं। तभी योन उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस बार वो ना भागे और जाके उससे बात करे और एक दूसरे को गिल्ट से आजाद कर दे। तभी प्रेजेंट में सियोन की बहन सियोन को बोल रही होती है कि मैं बहुत बुरी औरत हूँ, साथ ही मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के सियोल भाग गई और मैं अपनी जिंदगी आराम से जी रही हूँ, तो फिर तुम क्यों गिल्ट में जी रहे हो? तुम भी सब कुछ भूल जाओ। और अगर तुमने उस दिन अपने फादर को बचा लिया रहता तो उसका इल्जाम यही रहता कि हम सबकी डेथ हो गई रहती, इसीलिए तुमने जो भी किया सही किया। और फिर वो उसे हक करके कंफर्ट देती है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो कि अपने घर पे रहती है और सोच रही होती है कि अब तक सियोन और उसकी बहन की बात हो गई होगी, लेकिन तभी उसके घर की बेल रिंग होती है और वो दौड़ के बाहर जाती है। लेकिन सियोन के सामने वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अभी सो के उठी है। तभी सियोन उससे बताता है कि आज मैं अपनी बहन से मिलने गया था और साथ ही उसने मुझे बताया कि तुम उससे मिली थी। तभी यून उससे बोलती है कि मैंने उसे मना किया था कि वो तुम्हें ना बताए। जहाँ सियोन उससे बोलता है कि तुमने आज मेरे लिए जो भी किया वो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। साथ ही मैं दुनिया में हमेशा कहा फिरता था कि मुझे माफी की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे माफी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए थैंक यू सो मच। साथ ही यून भी उससे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने वापस पहले जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद यून बोलती है कि माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है और मुझे इस माहौल को अच्छा करने का तरीका पता है। जिसके बाद वो उसे किस करने के लिए बोलती है। तभी सियोन उसे किस करने के लिए करीब लाता है, लेकिन यून उसे रोक देती है और फिर वो उसके जख्म पे किस करती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चोई को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान रहता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। तभी चोई उससे बोलता है कि अब मेरे लिए कोई भी न्यूज शॉकिंग नहीं रही, तो तुम बताओ क्या बोलना चाहते हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चोई का असिस्टेंट हेसुक से मिलने स्कूल गया रहता है। तभी वहाँ पे एक रिपोर्टर आके उससे मिलता है और वो उससे यून के बारे में पूछ रहा होता है। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ चोई का असिस्टेंट उसे बताता है कि उसने रिपोर्टर को डाइवर्ट कर दिया और उसे बोला है कि वो सियोल में उससे मिलेगा, साथ ही उससे कोई इन्फॉर्मेशन ला के देगा। और इसी वजह से रिपोर्टर वापस चला गया है। और ये बात सुन के तो चोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुमने आज जो भी चीज सुनी है उस सबको एक ड्राफ्ट करके ईमेल मेरे को भेज दो और मैं अब उसके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा ताकि वो कोई भी रिपोर्ट ना छाप सके। और फिर हक करके उसे वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ये सारी बात यून के मॉम को कॉल करके बता भी देता है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो कि क्लास में होती है और सारे बच्चों का रिजल्ट अनाउंस कर रही होती है, जिसमें वो सबसे पहले हांग्यूल का पेपर देती है। साथ ही वो सेजिन को भी पेपर देती है, जिसमें सेजिन जब रिजल्ट देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो आज फर्स्ट आई थी और इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हेसुक को देखते हैं जिससे मिलने के लिए जुसियोक आया रहता है और वो उससे बोलता है कि वो आज उसे डिनर पे लेके जाना चाहता है। तभी हेसियोक उससे पूछती है कि वो उसके संग डिनर क्यों करने जाए। तभी जुसियोक उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा और 10 मिनट तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और उसके बाद अब तुम्हारे बन के ऊपर है, तुम्हें आना होगा तो आना वरना मत आना। तभी उनका फोन बज रहा होता है जिसके बाद हेसुक उसका फोन उठा लेती है। तभी वहाँ पे यून भी आ जाती है जिसके बाद हेसुक उसका फोन उससे दे देती है। तभी यून बात करती है और चोई उससे सारी बातें बता रहा होता है जो कि रिपोर्टर के रिगार्डिंग रहती है। साथ ही चोई ये भी बोलता है कि आज वो कहीं पे भी ना जाए और स्कूल के बाद सीधे घर चली जाए। और हम देखते हैं कि ये सारी बात सियोन भी सुन लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसके घर के बाहर सियोन का सारा स्टाफ खड़ा रहता है और वो लोग यून को बोलते हैं कि सियोन ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है ताकि हम लोग किसी भी रिपोर्टर को आपके आसपास भी ना भटकने दे। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन और चोई को देखते हैं जो लोग साथ में गाड़ी से सियोल जा रहे होते हैं। तभी चोई सियोल को बोल रहा होता है कि वहाँ पे जाके कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना, ना ही किसी को मारना, ना ही कोई तोड़फोड़ करना। तभी सियोल बोल रहा होता है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो और मुझे कुछ गिफ्ट लेना है तो कोई जगह पे रोको। वहीं दूसरी तरफ हम रिपोर्टर को देखते हैं जो अपने मैनेजर को ये सारी स्टोरी बता रहा होता है। तभी उसका मैनेजर बोल रहा होता है कि तुम्हें एटलीस्ट कोई पिक्चर्स लानी चाहिए थी। जिसके बाद रिपोर्टर बताता है कि आज कोई विटनेस आने वाला है जो हमें प्रूफ देगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सियोल की एंट्री होती है और वो अपने हाथ में बड़ा सा गमला लिए उस रिपोर्टर को ढूंढ रहा होता है और वो रिपोर्टर ये चीज देख के डर जाता है और टेबल के नीचे जाके छुप जाता है। तभी उसका मैनेजर उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तभी सियोल बताता है कि वो यून के बारे में खबर देने के लिए आया है। जिसके बाद वो मैनेजर खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि उसके पास क्या प्रूफ है। तभी सियोल बता देता है कि यून जिस आदमी को डेट कर रही है वो मैं ही हूँ और आप लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा छापने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मैनेजर उसे भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाता। जिसके बाद वो सिक्योरिटी को कॉल कर रहा होता है। तभी वो सियोन के फोन में रिकॉर्डिंग ऑन देख लेता है और फिर अचानक से वो उसका फोन छीन लेता है और सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देता है। जिसके बाद वो अपने मुंह से ये सारी बातें बोलने लगता है कि वो लोग बस न्यूज को मसालेदार बनाते हैं। साथ ही वो बोलते हैं कि वो कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं करते, वो लोग बस अपना अंदाजा छापते हैं और पब्लिक को इसी में मजा आता है। तभी सियोल बताता है कि उसने गमले में एक और फोन रखा था और उसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी। तभी वो अपने आदमी से बोलता है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग को सेव करके रखना। जिसके बाद तभी चोई भी वहाँ पे आ जाता है और चोई उन लोग को
बोल देता है कि मैं यून का वकील हूँ और साथ ही आप लोगों के खिलाफ मैंने कोर्ट में केस किया है, तो अगर आप लोगों ने कुछ भी यून के बारे में उल्टा सीधा छापा तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। जिसके बाद सियोल उसे रिकॉर्डिंग भी दे देता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उनका रिपोर्टर अपने सीनियर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उसका सीनियर बोलता है कि अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग चुपचाप बैठ जाए या फिर इस मामले को और ज्यादा उछाले। दूसरी तरफ हम यून की मॉम को देखते हैं जिसके पास चोई का कॉल आता है और वो उसे बता देता है कि वो आज रिपोर्टर से मिलने गया था। साथ ही उसने उन लोगों को वार्निंग दे दी है, लेकिन अभी भी कुछ भी श्योर नहीं है। वो लोग आर्टिकल चाहें तो छाप भी सकते हैं। तभी पीछे से सियोल बोलने लगता है कि इस देश का कानून कैसा है जो लोगों को फालतू में फंसा सकता है। तभी उनकी मॉम पूछती है क्या ये सियोन की आवाज थी। तभी चोई भी उसे बता देता है कि आज सियोल ने काफी ज्यादा मेहनत की है, हमारे लिए प्रूफ इकट्ठा किया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेजिन के फैमिली वाले उसका रिजल्ट देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए रहते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे क्लास में जो लड़का पहले फर्स्ट आता था वो तो कहीं बैठ के रो रहा होगा। तभी सेजिन वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हांगुल के संग में कहीं पे खाना खाने के लिए आई हुई रहती है। तभी सेजिन हांगुल को बोल रही होती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश क्योंकि मॉम डैड को आज मुझ पे गर्व है और क्लास के सारे बच्चे भी चल रहे हैं मेरे से, मुझे बस सिर्फ तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम आज फर्स्ट नहीं आ पाए। तभी हांगुल सेजिन को सच बताने वाला रहता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और वो उसके मूड को स्पॉइल नहीं करने देना चाहता, इसीलिए वो बात को हवा में उड़ा देता है और साथ में खाना खाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से जेसुक हेसुक के दोनों बेटों के संग में वहाँ पे आ गया रहता है और वो उन लोग को डांट रहा होता है क्योंकि उन लोगों के मार्क्स बहुत खराब आए हुए रहते हैं। साथ ही वो बोल रहा होता है कि हांगुल ने सारे आंसर में सी मार्क करके भी तुम लोगों से ज्यादा स्कोर किया है। और ये बात सुनकर सेजिन शॉक हो जाती है। तभी उनके जाने के बाद सेजिन हांगुल से पूछती है कि क्या ये सारी बातें सच है। तभी हांगुल बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन तभी सेजिन उससे पूछती है कि क्या ये सारी चीजें तुमने मेरे लिए की है। तभी हांगुल उसके बात का कोई जवाब नहीं देता। सीन ये पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सियोन और चोई को देखते हैं जो कि रास्ते में होते हैं। तभी सियोन सोने का नाटक कर रहा होता है और चोई उससे अपनी सारी बातें बोलने लगता है। तभी वो उसे बोलता है कि मैंने जो पहले यून के मॉम को कहा था वो सारी बातें झूठ थी। वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उन दिनों मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मेरे सारे पैसे लेके भाग गए तब मैंने खुद को यकीन दिला दिया था कि तुमने ही अपने घर में आग लगाई थी और तभी मैं अपने दिल को मना पाता कि तुमने मुझे धोखा दिया था। लेकिन तभी सियोन बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया था। तभी हमें वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन हांगुल के संग घर से भाग निकलता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो सीधे चोई के घर पे जाता है जहाँ वो देखता है कि चोई अपने मॉम डैड के संग घर से निकल रहा होता है। जहाँ चोई के फादर उससे बोल रहे होते हैं कि उसे सियोन का साथ नहीं रहना चाहिए, वो एक बहुत घटिया लड़का है। साथ ही उसके फादर बस दारू पीते रहते हैं और उसकी बहन बिना शादी के ही एक बच्चे की माँ बन गई है। तभी चोई अपने फादर को बोलता है कि सियोन मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो बस ऐसे ही उसके संग रहता है ताकि वो स्कूल के सारे बुली से बच सके। और ये सारी बातें सुन के सियोन का दिल टूट जाता है, इसीलिए वो सारे पैसे लेके हांगुल के संग एक जगह पे रहने के लिए आ जाता है। तभी चोई उससे बोलता है कि अब जाके मेरे दिल को शांति मिली, मतलब तुम हमेशा मेरे को अपना दोस्त मानते थे, वैसे भी तुमने उस पैसे से क्या किया मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी वो पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही बचाए थे। और साथ ही उस रात मैं अपने फादर से झूठ बोल रहा था क्योंकि मुझे वो सारे पैसे चाहिए थे। तभी चोई सियोन को यून के घर के बाहर ले आके छोड़ देता है और उससे बोलता है कि आज तुम यून के घर पे ही रुक जाओ, आज उससे तुम्हारी जरूरत है। तभी वो जाते जाते चोई को एक टी शर्ट देता है जो कि उसने उसके लिए खरीदी थी। दूसरी तरफ यून के घर का बेल रिंग होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन उसके घर पे आ जाता है। तभी यून उससे पूछती है कि आज सियोल में क्या हुआ। तभी सियोल उसे बताता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन उसे नहीं लगता कि वो उस आर्टिकल को छपने से रोक पाएगा। जिसके बाद यून उसे बोलती है कि उससे खुशी है कि उसने कोशिश की और वैसे भी उसे अभी इस सब बातों की कोई टेंशन नहीं लेनी। जिसके बाद वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है और बोलती है कि आज रात हम लोग पूरी मस्ती करेंगे और कल जो भी होना होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून सियोल के संग में वॉक पे जाती है जहाँ वो बॉम्बे को भी साथ में लेके जाती है और फिर वो लोग पार्क में बैठ के बॉम्बे के साथ में खेलते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सियोल यून के लिए खाना बना रहा होता है जहाँ वो प्याज भूज रहा होता है। तभी यून बोलती है कि वो भी ट्राई करना चाहती है। जिसके बाद जैसे ही वो करती है वो सारा मसाला गिरा देती है। जिसके बाद सियोल उसके लिए खाना बना के ले आता है। तभी वो खाना खाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून बेड पे लेटी हुई रहती है और उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी सियोल उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तभी वो अपनी मॉम की बात बताती है जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यून की मॉम ने उसे कॉल किया था जहाँ यून की मॉम यून से कहती है कि तुम अपना फोन बंद रखना और कुछ भी नेट पे सर्च मत करना, ना ही कोई कमेंट्स पढ़ना, वरना तुम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाओगी और चाहे कितना बुरा भी कमेंट तुम्हें क्यों ना मिले तुम अपने आप को कमजोर मत फील करवाना। साथ ही टाइमली खाना खाना और सोना ताकि तुम मजबूत खड़ी रह सको और साथ ही हो सके तो सियोल को अपने संग में रख लेना ताकि तुम्हें हिम्मत मिलेगी। और एंड में वो बोलती है कि काश तुम्हें कोई और माँ मिली होती और इतना बोल के वो फोन कट कर देती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई रहती है। नेक्स्ट सीन में सियोन उससे बोलता है कि जैसा तुम्हारी मॉम ने कहा था तुम बिल्कुल वैसा ही करो और बिना कुछ सोचे सो जाओ। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे उन रिपोर्टर्स ने वो आर्टिकल छाप दिया था और पूरे गाँव में उस आर्टिकल के ऊपर चर्चा होने लगती है। वहीं हम स्कूल में भी देखते हैं कि स्टाफ रूम में सारे टीचर्स बात कर रहे होते हैं कि यून मैम का पहले किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स से अफेयर था। वहीं
दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि यून वहाँ पे नहीं है। जिसके बाद वो खड़े होकर घर में देखता है लेकिन उसे कहीं पे भी यून नहीं दिखाई दे रही होती और इसी मूवमेंट पे एपिसोड 11 एंड हो जाता है। इसका फाइनल एपिसोड कल हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।